नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। बाजार का व्यापार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मैंने इस वीकेंड पे जनवरी एक्सपायरी को लेके एक वीडियो आप लोगों के सामने दिया था और जिसमें एक्सपायरी लेवल्स काफ़ी ऊंचे प्रेडिक्ट किए थे। हालांकि उस टाइम पे जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी और जो डेटा था वो कुछ अलग था और अभी सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। आप लोग उस वीडियो के सहारे लॉन्ग में ना फंसें और अब आगे कैसे ट्रेड करें और कल एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करें, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आपके पास दोबारा हाजिर हुआ। दोस्तों जब पिछली बार मैंने बात की थी तो ऐसा लग रहा था कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 14,000 का लेवल निफ्टी नहीं तोड़ेगा इस सीरीज़ में। लेकिन आज जब मार्केट ओपन हुआ 26 जनवरी की छुट्टी के बाद, तो सुबह में स्पॉट निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी के अगेंस्ट में जाके बेहतर खुला, फ्लैट 14,237 की पहली टिक थी। लेकिन पहले मिनट में ही निफ्टी 150 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया हमें स्पॉट लेवल पे। दोस्तों उसके बाद निफ्टी ने एक दो बार कोशिश जरूर की 14,200 के लेवल को पार करने की, लेकिन वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद जब गिरावट शुरू हुई तो वो गिरावट रुकी नहीं कहीं पे भी। और फाइनली अगर मैं ये कहूँ कि निफ्टी ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स ऑफ द डे के आसपास बंद हुआ तो वो गलत नहीं होगा। एक माइनर सी रिकवरी लास्ट में 20-30 पॉइंट की मिली है, बट वो इतनी मैटर नहीं करती है। उसके बाद अगर बात करें सिंगापुर निफ्टी के बेस पे जब ट्रैक करते हैं तो वो इस समय 13,850 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 67 यानी 112 पॉइंट डाउन है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके चलें तो मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट में कल भी कोई अच्छे संकेत हमको नहीं मिल रहे हैं और शायद हम निगेटिव ही ओपन हों। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, पर ग्लोबल मार्केट्स भी अभी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे मुझे नहीं दिख रहे हैं। यूएस फ्यूचर भी डाउन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स भी 1% से ज़्यादा टूटे हुए हैं। डेटा की बात करें तो जो आज का डेटा मार्केट में निकल के हमारे सामने आया है, कैश मार्केट का डेटा जो अभी अवेलेबल है जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक, तो आज के दिन पे एफआईआईज ने बहुत ज़्यादा बिकवाली की है। लगभग 1688.22 करोड़ की टोटल बिकवाली एफआईआईज की तरफ से, और डीआईआईज ने भी कोई खरीदारी नहीं की है। माइनर सी बिकवाली लगभग 3 करोड़ के आसपास डीआईआईज की तरफ से आई है कैश मार्केट पर। तो देखेंगे कि इस तरह से अभी विदेशी निवेशकों की तरफ से दबाव भारत की मार्केट्स पे बना हुआ है। दोस्तों अचानक से ये गिरावट आई है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये गिरावट सिर्फ 3 या 4 सेशन के अंदर आई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 21 जनवरी को हमने 14,753.55 का हाई बनाया और अभी वापस हम लगभग हाई से अगर बात करें तो 8,808 to 850 पॉइंट्स वी हैव बीन करेक्टेड फ्रॉम ATH वी फॉर्म्ड ऑन 21 जनवरी 21 जनवरी को। अभी यहाँ से कल एक्सपायरी कैसे होगी? पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी किसी भी हाल में मुझे 14,000 के नीचे एक्सपायर होता हुआ नहीं दिखता, और फिलहाल मैं गलत साबित होता हुआ दिख रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए ये वीडियो लेके मैं और आपके पास आया कि कहीं उस व्यू के साथ आप मार्केट में कल ट्रेड ना करें। अगर आपने वो वीडियो देखा है कल, अभी ऑप्शन डेटा पे अगर मैं आऊँ, ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मुझे देखने को मिल रहा है आज के पूरे दिन में कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हावी हुए हैं। अगर मैं 14,200 जो आज निफ्टी जहाँ पहली टिक उसके ऊपर जो थी और उसके बाद जहाँ पे क्लोज हुई है 950 के आसपास, तो अगर मैं 14,000 से 14,200 तक की स्ट्राइक्स में कॉल्स की बात करूँ तो आप यकीन नहीं मानेंगे 85 लैक्स फ्रेश कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। 85 लैक्स। ये आज का चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट है, मीन्स आज के आज मार्केट में जो बिकवाली है, यही एक वजह रही। जैसे ही निफ्टी 14,000 टूटा, आप देखिए एक बार भी उसके ऊपर नहीं गया। 14,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, लेकिन जब वो टूटा तो वो टूटता ही गया। और आज जो ऑप्शन डेटा बनाए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल एक्सपायरी के दिन भी शायद 14,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना मार्केट के लिए मुश्किल होगा। और एक चीज़, अगर किसी भी वजह से मान लीजिए कुछ अनाउंसमेंट या ग्लोबल चेंज, कुछ भी ऐसा सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है और एक बार को निफ्टी हमारा 14,000 के ऊपर पहुंच जाता है, तो अभी 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है हमारी 14,000 की स्ट्राइक में। ये टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप इसमें सीधे देख सकते हैं आज कितना ज़्यादा कॉल राइटर्स ने मार्केट पे दबाव बनाए हैं। दूसरी तरफ
14,100 पे आपका 41 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट ऐड है, 4200 पे 40 लाख का है। हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 के ऊपर है, जो 46 लाख का है, पर वो आज की डेट में क्योंकि एक्सपायरी कल है तो मैं उसको नल एंड वाइड करता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर कल मार्केट 13,900 के नीचे ओपन हुआ तो किसी भी हाल में 14,000 पे जो टोटल ओपन इंटरेस्ट होगा वो ऑब्वियस सी बात है 40 से 45 लाख के ऊपर आपको पहले 15 मिनट में ही आता हुआ दिख जाएगा टोटल ओपन इंटरेस्ट। नीचे अगर हम पुट में बात कर रहे हैं तो अभी के लिए टोटल ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 14,000 के स्ट्राइक में अभी भी पुट में कॉल से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ही माइनर, लगभग मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास हैं, लेकिन आज की डेट में 76,000 अनवाइंडिंग है। उसके अगेंस्ट में 14,000 की स्ट्राइक में 20 लाख से ज़्यादा का फ्रेश एडिशन आज की डेट में हुआ है। मोर देन 20 लाख ओपन इंटरेस्ट हैज बीन एडेड इन 14,000 कॉल स्ट्राइक, 14,000 स्ट्राइक कॉल। अब नीचे में अगर हम बात करें इन द डाउन साइड 13,900 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट का अभी 24 लाख के आसपास है, जबकि कॉल में सिर्फ 10 लाख है। बट जैसे ही कल निफ्टी 14,000 के नीचे ओपन होके 13,900 को ब्रेक करेगा, ये पुट राइटर्स भी ट्रैप हो जाएंगे। 14,000 वाले भी ट्रैप होंगे और 13,900 वाले भी। तो अगर राउंड फिगर में मैं बात करूं तो ये मेरे पास मिला के लगभग अभी तो 56 लाख हैं, और कल सुबह शायद ये और जब कॉल राइटर्स उधर आएंगे तो इधर नीचे में ये 56 लाख के जो पुट राइटर्स हैं ये अनवाइंडिंग करने के लिए मार्केट में आएंगे, जिससे मार्केट में और प्रेशर आएगा। तो अब आप कह रहे हैं, सोच रहे होंगे कि फिर एक्सपायरी कहाँ पे होगी। इस ऑप्शन चेन के हिसाब से एक्सपायरी मुझे कहाँ दिख रही है दोस्तों? अगर इस ऑप्शन डेटा को आप देखेंगे तो इसमें नीचे 13,500 पे पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट फिलहाल दिख रहा है 31 लाख शेयर्स का। हालांकि मैं उसको भी नल एंड वाइड कर रहा हूँ, मैं इतनी गिरावट मान के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं स्पॉट लेवल्स पे अगर कुछ बात करूँ तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 14,350 के नीचे हम सेल कर सकते हैं, और फिर जैसे ही 14,220 टूटेगा हम 14,000 से 950 गिर जाएंगे, ये मैंने बोला था। वहाँ पे तो हम आ गए, पर जो मैंने उस वीडियो में बाउंस एक्सपेक्ट किया था वो आज की डेट में मुझे नहीं दिख रहा है, और ये मिलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है कल के सेशन में। हो सकता है एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो, थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिले, बट फिलहाल इस डेटा के हिसाब से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी भी सेल ऑन राइज मार्केट कल भी आपकी रहनी चाहिए। आपको अगर ऊपर के लेवल मिलते हैं तो सेल करिए, लेकिन अगर आपकी ओपनिंग 13,900 या उसके नीचे मिलती है तो वहाँ सेल मत करिएगा, थोड़े से लेवल ऊपर आने का वेट कीजिए, नियर टू 14,000 के आसपास अगर आपको मिले। लेकिन उस केस में जो आपका स्टॉप लॉस होगा इस किसी भी सेल का, वो स्पॉट लेवल के हिसाब से 14,050 का रखिएगा, क्योंकि जैसे ही 14,050 ब्रेक करेगा तो जितने ये कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। फिर तो ये हो सकता है कि आपको 14,100 और 14,200 भी एक बार को आता हुआ दिख जाए, क्योंकि ये कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे, पॉसिबल है अगर 1450 क्रॉस किया तो। लेकिन जब तक 1450 क्रॉस नहीं कर रहा है मैं आपको सेल ऑन राइस सजेस्ट करूंगा इस डेटा के हिसाब से, क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है प्री बजट कहीं पे सेलिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। हालांकि इस फॉल का मैं पहला पॉज जो देख रहा हूँ, पहला स्टॉप जो मैं देख रहा हूँ वो 13,800 से लेकर 13,750 के बीच में, ये मुझे पहला सपोर्ट एक दिख रहा है। क्योंकि अभी 14,200 से, या अगर हम ऊपर में बात करें जब से 14,500 टूटा है बिना किसी सपोर्ट के मार्केट लगातार गिरता हुआ आ रहा है, तो एक बार को मुझे ऐसा लग रहा है कि 13,800 से 13,750 के बीच में कहीं पर आपको एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है, और शायद मार्केट कल की एक्सपायरी में 13,800 के नीचे एक्सपायरी ना दे। मैं ब्रॉड रेंज की अगर बात करूं तो मुझे कल की एक्सपायरी 14,000 से लेके 13,900 की
13,800 के बीच में होती हुई दिख रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि कल 13,900 का एक लेवल ऐसा होगा जो एक्सपायरी लेवल पर बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट करेगा। मींस कॉल राइटर और पुट राइटर सबसे ज़्यादा 13,900 पे एक्टिव होंगे। ये अभी मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ मार्केट ट्रेंड और डेटा के हिसाब से। कंडीशन में वही पुट कर रहा हूँ, अगर 1450 ब्रेक करता है तो अपनी शॉर्ट्स की पोजीशन को एग्जिट कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपको मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी और अब कोई भी फ्रेश रैली आपको 14,050 के ऊपर ही मिलेगी। जब तक 1450 ब्रेक नहीं कर रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेल ऑन राइज रहिए। कल की एक्सपायरी में हो सकता है 13,800 ना टूटे, लेकिन अगर इसी स्पीड से कॉल राइटर्स एक्टिव रहे तो जो 13,500 का लेवल आपको दिख रहा है, हो सकता है वो कुछ दिनों में आपको आता हुआ दिख जाए। पर उस टारगेट के लिए भी मैं आपको सेल करने को नहीं बोलूँगा, मैं रेंज बैंड मार्केट आपको बोलूँगा। कल के सेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आगे के लिए मैं बाद में वीडियो लेके आऊँगा। कल के लिए मेरी सिर्फ इतनी सलाह है, 13,800 से 14,000 के बीच में एक्सपायरी मिलने की पूरी संभावना है। एक्सपायरी का लेवल मुझे दिख रहा है वो 13,900 का जो लेवल है वो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों के लिए ही फाइटिंग लेवल होगा, जिसके लिए दोनों फाइट करते हुए कल के सेशन में नज़र आ सकते हैं। अगर 3900 के नीचे सस्टेन कर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम एक्सपायरी शायद 13800 के आसपास देखें, लेकिन फिलहाल के लिए 13900 के आसपास 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे मुझे एक्सपायरी होती हुई दिख रही है। कंडीशन सिर्फ वहीं पे आ जाती है, 1450 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर 1450 ऊपर में ब्रेक हो गया, वी विल witness a short covering in the market. In that case we can see 14,100 to 14,150 to 14,200 kind of levels, क्योंकि जैसे ही 14,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी टेबल पे फिर से टेबल आएगी, आप उसको देखेंगे तो 14,000 से 14,200 तक 1 करोड़ से ज़्यादा कॉल राइटर्स ट्रैप है। और कल जैसे ही निगेटिव ओपन होंगे तो ये 13,900 से लेके 14,100 तक 1 करोड़ कॉल राइटर्स हो जाएंगे। तो किसी भी हाल में अगर ऊपर जाता है तो प्लीज़ आप अपने शॉर्ट एग्जिट कर दीजिएगा, लेकिन जब तक नहीं जा रहा है, ये डेटा आपको ये सजेस्ट कर रहा है सेल ऑन राइज की मार्केट कल के लिए भी मौजूद रहेगी। थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, पर एक्सपायरी मुझे 13,800 से 14,000 के बीच में कहीं होती हुई दिख रही है। 13,900 एक आपका मिड लेवल होगा। दोस्तों, पिछला जो वीडियो है उसके बेस पे मैं आपसे निवेदन करूंगा, कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि पिछले में जो मैंने शॉर्ट के टारगेट आपको दिए थे वो सारे डाउन साइड के हिट हो गए हैं, रिवर्सल नहीं मिला है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके फिर से आपके पास आया हूँ, जिससे कि आप नए सिरे से मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। इसके बाद बजट है, बजट में कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजी अच्छी रहती है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं कल के लिए आपको ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताऊं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आज के लिहाज से मुझे ये ऐसा लग रहा है कि कोई भी राइज अगर आपको मिलता है तो आप भी एक बार को कॉल राइटर बन जाइए, और अगर किसी भी वजह से थोड़ा सा भी राइज आपको मिलता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बियर पुट स्ट्रेटजी अपनाइए, एटीएम या आईटीएम की पुट बाई करिए, ओटीएम की पुट सेल कर दीजिए। हालांकि कल प्रीमियम बहुत कम होगा, तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ 12 बजे से पहले बनाइएगा। 12 बजे के बाद प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, फिर आपको सेल करने पे रिस्क ज़्यादा आ जाएगा। दोस्तों, आशा है मार्केट का ये ट्रेंड आपको समझ में आया होगा। आगे हम आपको बजट से पहले क्या स्ट्रेटजी आपकी हो फ्राइडे के दिन, ये वीडियो हम आपको कल लेके आएंगे। नई वीक में नई सीरीज़ में कैसे काम करना है ये हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।